वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज मैप सीरीज की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैप क्वेश्चन को। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिया के आउटलाइन मैप पर लोकेट और लेबल करना है मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। अब दोस्तों हम इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले तो हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। मेजर सी पोर्ट्स की कैटेगरी में हमें फर्दर कुछ सी पोर्ट्स के नाम दिए गए होंगे जिन्हें हमें इंडिया के मैप पर लोकेट एंड लेबल करना है, और इसी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में भी हमें कुछ एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए होंगे जिन्हें हमें लोकेट एंड लेबल करना है इंडिया के मैप पर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं दोनों के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। वैसे दोस्तों ये जो सी पोर्ट्स ये वर्ड है यही बता देता है कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी। अब देखिए कि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में करीबन 10 मेजर सी पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो है कांडला पोर्ट, फिर है मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। अब इन 10 पोर्ट्स को हमें लोकेट एंड लेबल करना है, लेकिन क्योंकि ये सी पोर्ट्स हैं तो इसीलिए ये बात इस क्वेश्चन से ही साफ हो जाती है कि इंडिया की ये जो कोस्टल लाइन है ये यहाँ पर लोकेटेड होंगे। हाँ इनकी स्टेट्स जरूर अलग होंगी, लेकिन ये होंगे यहाँ कोस्टल लाइन के पास ही, कोस्टल लाइन पर ही, क्योंकि दोस्तों सी पोर्ट्स हैं तो सी की तरफ ही तो इनकी शिप्स चलेंगी और ये यहीं से तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इसीलिए ये जो सी पोर्ट्स हैं ये यहाँ पाए जाएंगे। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन्हें लोकेट एंड लेबल करना। चलिए एक एक करके इन्हें लोकेट एंड लेबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट की। अब दोस्तों ये जो कांडला पोर्ट है ये हम सब जानते हैं कि कांडला है गुजरात में, तो गुजरात में इसे यहां लोकेट करते हैं। ये जो पोर्ट है ये है कांडला पोर्ट। इसी तरह से सेकंड नंबर पर हमारे पास है मुंबई पोर्ट। अब मुंबई तो हम सब अब बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये महाराष्ट्र की बाउंड्री पर है, और अगर सी पोर्ट की बात हो रही है तो वो बिल्कुल ही यहाँ है। ये रहा मुंबई पोर्ट। इसी तरह से थर्ड नंबर पर हमारे पास है मारमागांव पोर्ट। मारमागांव, अब इसके वैसे नाम से ही कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है क्योंकि ये है गोवा का पोर्ट। ये जो छोटा सा स्टेट आप यहाँ देख रहे हैं ये है गोवा, और यही गोवा में ये पोर्ट है, तो चलिए इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। ये है मारमागांव पोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू मैंगलोर जो कि है इधर कर्नाटका में, तो चलिए इसे लोकेट एंड लेबल करते हैं। ये रहा हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कोची पोर्ट जो कि है केरला में, तो चलिए इसे भी लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। यहाँ देखा कैसे हमने सिर्फ कोस्टल लाइन के पास ही सारे पोर्ट्स को लोकेट एंड लेबल किया है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट में और बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की जो कि है ट्यूटिकोरिन। दोस्तों अगर आप स्टेट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, साथ ही आप सी पोर्ट्स का मतलब समझ गए हैं ना, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। और ये देखिए ये ट्यूटिकोरिन हमारे पास यहाँ है तमिलनाडु में, ठीक यहाँ। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है चेन्नई पोर्ट। अब चेन्नई भी तो तमिलनाडु में ही है लेकिन नॉर्थ की तरफ, इसलिए यहां इसे हम लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि है आंध्र प्रदेश में, तो यहां हमारे पास आ गया विशाखापट्टनम पोर्ट। इसी तरह से अब बारी है पारादीप पोर्ट की। पारादीप कहाँ है? यहाँ उड़ीसा में, तो चलिए अब इसे भी लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। इसी के साथ देखिए कितने आसानी से हमने इन्हें लोकेट एंड लेबल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन्हें सिर्फ कोस्टल लाइन पर ही लोकेट एंड लेबल करना है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है हल्दिया पोर्ट जो कि है वेस्ट बंगाल में। देखिए कैसे कितनी आसानी से हमने पोर्ट्स को लोकेट एंड लेबल किया, एकदम से हम इन्हें समझ गए। और ये देखिए कैसे ये एक वी पैटर्न भी बना रहे हैं, हम एक एक करके इन्हें लोकेट एंड लेबल करते चले गए। आप समझ सकते हैं कि कितना आसान था। हमें बस स्टेट्स की और इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि ये सी पोर्ट्स है, इसलिए ये यहाँ या यहाँ तो होंगे नहीं, क्योंकि सी के पास ही होंगे सी पोर्ट्स, तो यही सारी शिप्स होंगी और यहीं से सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा कंट्री का, तो इसीलिए ये जो सी पोर्ट्स हैं ये यहाँ लोकेटेड और सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें यहीं पर लोकेट एंड लेबल करते हैं। दोस्तों बाकी तो हमारी स्टेट्स और सिटीज की ही नॉलेज से हम इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के इस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है जहां हमें मेजर सी पोर्ट्स को लोकेट एंड लेबल करना था। अब मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये देखिए
यहाँ हमने बहुत ही एक फेयर तरीके से इसे लोकेट एंड लेबल किया है और आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से इसे अटेम्प्ट भी करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने इस लिस्ट को तो कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है। लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमारे पास है दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब यानी कि जो इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, हमें उन्हें लोकेट एंड लेबल करना है। आपको ये ध्यान देना है कि हम नेशनल एयरपोर्ट्स की या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। तो चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में हमारे पास क्या क्या है। अरे यहाँ हमारे पास 6 एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, साथ ही उनकी जो सिटीज या स्टेट्स हैं वो भी दी गई हैं। अब दोस्तों वैसे सिटीज के हमें नाम दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले है अमृतसर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो कि है राजा सांसी एयरपोर्ट। उसी तरह से दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड नंबर पर है मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, चेन्नई में मीनमबक्कम एयरपोर्ट, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लास्ट में हमारे पास है हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब दोस्तों जब आप इतने अच्छे से, आपको ये देखिए कि कितना आसान काम हो गया है आपका, क्योंकि आपको यहाँ सीधा सीधा सिटीज के नाम ही दे दिए गए हैं। अब आपको तो बस स्टेट्स और सिटीज की नॉलेज होनी चाहिए और आप इसे बहुत इजीली लोकेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि अगर एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है कि जैसे सपोज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो दिल्ली में है। या फिर अगर हमें ये पूछ लिया जाता है कि हमें जो दिल्ली में एयरपोर्ट है उसे लोकेट एंड लेबल करना है, तो हमें वहां दिल्ली में उस पॉइंट को मार्क करके ये भी बताना आना चाहिए कि ये तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसलिए हम बहुत ही अच्छे से सिटीज के साथ उनके एयरपोर्ट्स के नाम भी याद करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार इसे दोबारा से समझ लेते हैं ताकि हम इसे दोबारा कभी ना भूल पाए। अमृतसर में हमारे पास है राजा सांसी एयरपोर्ट, दिल्ली में है हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनमबक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और हैदराबाद में लास्ट हमारे पास है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब इसे हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर इन सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लोकेट एंड लेबल करेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को चलिए बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप गिवन है। ये रहा हमारा मैप और ये रही है हमारी एयरपोर्ट्स की सिटीज, और साथ साथ देखिए कैसे हम बहुत ही इजीली इन्हें लोकेट एंड लेबल करते चले जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन्हें लोकेट एंड लेबल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अमृतसर एयरपोर्ट। अब अमृतसर में वैसे एयरपोर्ट का नाम क्या था दोस्तों, अभी हमने बहुत अच्छे से किया है, ये है राजा सांसी एयरपोर्ट। तो चलिए अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, इसलिए जल्दी से पंजाब में चलते हैं और अमृतसर में जो कि राजा सांसी एयरपोर्ट है इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। यहाँ हमारे पास है अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट। इसी तरह से सेकंड नंबर पर हमारे पास है दिल्ली एयरपोर्ट। अब दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दोस्तों दिल्ली ये रहा, तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब आपके पास चाहे सिटी का नाम आए, चाहे स्टेट का नाम आए, चाहे एयरपोर्ट का नाम आए, आप इस तरह से क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं तो आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास है दोस्तों मुंबई। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुंबई कहाँ है। मुंबई है महाराष्ट्र में और मुंबई में है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। यहाँ हमारे पास है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है चेन्नई एयरपोर्ट। अब चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट है, ये है मीनमबक्कम, और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारे पास है कोलकाता एयरपोर्ट। अब कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है, जल्दी बताइए दोस्तों, और कोलकाता है कहाँ, कोलकाता तो है यहाँ वेस्ट बंगाल में, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट कौन सा है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। तो चलिए देखिए यहाँ हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्क कर दिया। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं लास्ट एयरपोर्ट पर जो कि है हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। ये जो हमारी ये वाली स्टेट है, यहाँ तेलंगाना में हमारे पास है हैदराबाद, और हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है, ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
देखिए कितनी आसानी से हमें स्टेट सिटीज की नॉलेज थी, इसलिए हमने इन्हें मार्क कर लिया और साथ ही ये भी याद कर लिया कि यहाँ यहाँ जो एयरपोर्ट्स हैं उनका नाम क्या है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, फिर चाहे वो आइडेंटिफिकेशन पर आए, फिर चाहे वो लोकेटिंग पर, लेबलिंग पर आए, हम बहुत अच्छे से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिखाना चाहूंगी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है, एक बहुत ही साफ तरीके से अच्छे से डिटेल और लेबल करना है, ताकि आप बहुत श्योर हो कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है और आप फुली प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम में उसे अटेम्प्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारी लिस्ट को। ये देखिए, हमने सबसे पहले मेजर सी पोर्ट्स को डिस्कस किया, फिर किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, और इसी के साथ हमने हमारे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर से मैप क्वेश्चन को। दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है ज्योग्राफी की मैप सीरीज को भी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।